प्यारे विद्यार्थियों एवं प्रतियोगी साथियों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल RCI द स्टडी पॉइंट में। मैं अनूप द्विवेदी वाक्यांश के लिए एक शब्द का दूसरा भाग लेकर आया हूँ। आइए देखते हैं कुछ और वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन को। वास्तव में इनका अभ्यास आपके शब्द संपदा में वृद्धि करेगा, आपका शब्द भंडार अत्यंत मजबूत होगा और शब्द भंडार किसी व्यक्ति का जितना मजबूत होता है उसकी भाषा उतनी ही सुगठित, प्रभावशाली और सारगर्भित होती है। तो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं चाहे TGT हो, PGT हो, UPPSC हो, UPSC हो, RO के हो, हर कहीं जहाँ जहाँ हिंदी आती है लगभग हर जगह वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछे जाते हैं और लिखने के लिए आता है। अन्यथा निबंध लेखन हो या फिर किसी भी टॉपिक पर, किसी भी विषय पर लॉन्ग आंसर टाइप प्रश्न का उत्तर देना हो तो उसके लिए भी यह एक अत्यंत महत्वपूर्ण विषय है। तो कल आपने 100 वाक्यांश के लिए एक शब्द देखें। आइए आज और कुछ वाक्यांश के लिए एक शब्द का अभ्यास करते हैं, सीखते हैं, आत्मसात करते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, परंपरा से चली आई बात या उक्ति अनुश्रुति कहलाती है। क्या कहलाती है? अनुश्रुति। अनुश्रुति। इसी तरह जिसका अनुभव किया गया हो उसे अनुभूत कहते हैं। जिसका मन दूसरी ओर हो, आप पढ़ा रहे हो और मन उसका दूसरी ओर हो विद्यार्थी का, तो अन्यमनस्क। जिस पर अभियोग लगाया गया हो, किसी व्यक्ति पर अभियोग लगाया गया हो उसे अभियुक्त कहते हैं। ना हो सकने वाला कोई कार्य आपको आपके माता पिता दें, गुरुजन दें, आप न कर सकें तो असंभव। यद्यपि जो अच्छे स्टूडेंट होते हैं उनके लिए असंभव, मेहनत करने वाले, कठिन परिश्रम करने वाले व्यक्तियों के जीवन में असंभव नाम की चीज नहीं होती। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला इंपॉर्टेंट है गतानुगतिक। प्राचीन आदर्श के अनुकूल चलने वाला पूछा गया कई बार, यद्यपि सभी इम्पॉर्टेंट हैं लेकिन यह ठीक से ध्यान रखिए। इसका गतानुगतिक, जो उद्धार करता है, क्या होगा? उद्धारक। जो उद्धार करता है उद्धारक। जो धरती फोड़ कर जन्मता है, क्या कहते हैं उसे? उद्भिज। उद्भिज। ऊपर की ओर जाने वाला, ऊर्ध्वगामी। क्या है उसके लिए एक शब्द? ऊर्ध्वगामी। ठीक है, जो आलोचना के योग्य हो। ठीक है, किसी चीज की आलोचना कर रहे हो, चाहे वो टॉपिक हो चाहे व्यक्ति हो, तो जो आलोचना के योग्य हो उसे आलोच्य कहते हैं। क्या कहते हैं? आलोच्य। ठीक है, याद रहेगा। इतिहास को जानने वाला, इतिहासवेत्ता या इतिहासज्ञ, चाहे इतिहासवेत्ता कहें या इतिहासज्ञ। इतिहास से संबंधित ऐतिहासिक। ऐतिहासिक एक प्रत्यय लगा है। इस लोक से संबंधित, इस लोक से, तो इहलौकिक। इहलौकिक। और इसके लिए एक शब्द और है, ऐहिक भी कहते हैं। ऐहिक। इसी तरह अर्थ या धन से संबंधित, तो उसके लिए बिल्कुल ठीक है, आर्थिक। बिल्कुल सही। ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, क्या कहते हैं उसे? ऐसा व्रत जो मरने तक कोई ले, ठान ले। कोई अनशन कर रहा और कहे मरने तक मैं अनशन करूंगा, तो आमरण अनशन कहते हैं। लेकिन यहाँ अनशन नहीं दिया है, यहाँ कह रहा है कि ऐसा व्रत जो मरने पर ही समाप्त हो, तो क्या होगा? आमरण। ठीक है। फिर किए गए उपकार को मानने वाला। आपने किसी के ऊपर उपकार किया, वो मानता है, तो वो क्या है? कृतज्ञ।
इसे ज्ञा भी कहते हैं, लेकिन वो शुद्ध नहीं है। कृतज्ञ, किए गए उपकार को न मानने वाला, उसे क्या कहेंगे? कृतघ्न। आधा घा है और न, कृतघ्न। जिसे वाह जगत का ज्ञान न हो, उसे सुना है नाम? कूप मंडूक। उसे क्या कहते हैं? कूप मंडूक। आइए देखते हैं आगे। वह नाटक जिसमें गीत अधिक हो, क्या कहेंगे उसे? जिस नाटक में गीत अधिक हो उसे गीत रूपक कहते हैं। क्या कहते हैं? गीत रूपक। उसके बाद है जो गांव से संबंधित हो। हाँ, आसान है, बताइए फिर। जो गांव से संबंधित हो। ग्रामीण, क्या होगा? ग्रामीण। घर बसाकर रहने वाला क्या होता है? कौन होता है? गृहस्थ। क्या कहते हैं उसे? गृहस्थ। ठीक है, जो घर बसा कर रहे। रात और संध्या के बीच का समय इंपॉर्टेंट है। रात और संध्या के बीच का समय क्या कहते हैं? बताइए। यस, गोधूलि। गोधूलि। जब गायें सायंकाल जंगल से, बाहर से, मैदानों से चर कर वापस आ रही होती हैं, वह वेला गोधूलि वेला कहलाती है। घुलने योग्य पदार्थ जो पानी में घुल जाएं, जैसे चीनी, नमक, क्या कहलाते हैं? उसके लिए एक शब्द क्या है? बहुत आसान है, घुलनशील। ठीक। घृणा करने योग्य, कोई व्यक्ति हो वो घृणा करने योग्य हो, उसके लिए एक शब्द क्या होगा? घृणास्पद। उसके कार्य ऐसे हों जो घृणा करने योग्य हों, तो कार्यों के द्वारा वह घृणास्पद होगा। ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला, ऊपरी दिखावे के रूप में होने वाला क्या होगा? एक शब्द। आप जाते हैं अपने दोस्त के यहाँ और दोस्त आपको बिस्किट, पानी, नमकीन देता है, तो आप कहते हैं इस औपचारिकता की कोई आवश्यकता नहीं है, कहते ना ऐसा? तो उसके लिए एक शब्द है औपचारिक। ठीक है। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए। तो जब सूर्य पूरा ढक जाए तो उस ग्रहण को कहते हैं खग्रास। ऐसा ग्रहण जिसमें सूर्य पूरा ढक जाए, क्या कहते हैं उसे? खग्रास। गद्य पद्य मिश्रित रचना क्या कहलाती है? चंपू। बौद्ध भिक्षुओं का वस्त्र सुना कभी? जान लीजिए, उसे चीवर कहते हैं। क्या कहते हैं? चीवर। जो छिपाने योग्य हो, जो छिपाने योग्य हो उसे गोपनीय कहा जाता है। गोपनीय। जो गाया जा सके, क्या है उसके लिए एक शब्द? गेय। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, बताइए बच्चों, जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, भोले बाबा, भोले बाबा लिखेंगे, भगवान शिव लिखेंगे, चंद्रशेखर लिखेंगे। जिसके मस्तक पर चंद्रमा हो, चंद्रमौली। क्या है शब्द? चंद्रमौली। मौली मत कर देना, ला में बड़ी की मात्रा नहीं रहेगी। हाथी का बच्चा, क्या कहते हैं उसे? कलभ। जैसे कुत्ते के बच्चे को पिल्ला कहते हैं, जैसे शेर के बच्चे को शावक कहते हैं, शावक।
ऐसे ही हाथी के बच्चे को कलह बोलते हैं। जो नाशवान हो, बहुत आसान है, जो नाशवान हो नश्वर, जो सदैव रहने वाला हो शाश्वत, शाश्वत। ठीक है, आइए कुछ और देखते हैं। जानने की इच्छा, किसी के अंदर कुछ जानने की, नया सीखने की इच्छा, जैसे आप लोगों के अंदर वाक्यांश के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जानने की इच्छा है, इसे क्या कहते हैं? बस जो कहते हैं वही लिखना है, जिज्ञासा। या जिज्ञासा। फिर जानने को इच्छुक, उसे क्या कहेंगे? जिज्ञासु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला, या मोक्ष की जो इच्छा दिल में उत्पन्न हो तो उसे मुमुक्षा क्या कहेंगे? वहां जगह कम, यहाँ लिख रहे हैं मिटा करके। ठीक है, देखते जाइए। मोक्ष की इच्छा क्या हो जाएगा? मुमुक्षा। ठीक है, फिर मोक्ष की इच्छा रखने वाला, उसके लिए कौन सा शब्द आएगा? मोक्ष की इच्छा रखने वाला, बिल्कुल ठीक, मुमुक्ष। ठीक है, फिर पीने की इच्छा, पिपाशा, क्या हो जाएगा? पिपाशा। पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, क्या होगा? पिपासु। मरने की इच्छा रखने वाला, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, क्या होगा? मुमूर्षु। मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षु, और मरने की इच्छा मुमूर्षा। ठीक है, यह है मरने की इच्छा। देने की इच्छा, किसी को कोई वस्तु देने की इच्छा हो, उसके लिए शब्द क्या है? दीप्शा। युद्ध की इच्छा, किसी के दिल में युद्ध की इच्छा हो, युयुत्सा, युयुत्सा। युद्ध की इच्छा रखने वाला क्या हो जाएगा? युयुत्सु, युयुत्सु। जीतने की इच्छा, जीतने की इच्छा होती है, हाँ, जिगीषा। पाने की इच्छा, कोई वस्तु पाने की इच्छा मन में हो, उसके लिए शब्द आता है, यहां लिख रहे हैं, लिप्सा। क्या होता है? लिप्सा। बोलने की इच्छा, विवाक्षा। विवाक्षा। जीवित रहने की इच्छा, जीतने की इच्छा जिगीषा, और जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा। क्या होगी? जिजीविषा। ठीक है, विद्वान हो रहे हैं। जीतने की इच्छा वाला, जीतने की इच्छा जिगीषा है, तो जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। और बोलने की इच्छा रखने वाला, जब बोलने की इच्छा है विवाक्षा, तो बोलने की इच्छा रखने वाला विवाक्ष।
ठीक है, एक बार और देख लीजिए इनको, इम्पॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। जानने की इच्छा, किसी चीज़ को जानने की इच्छा हो किसी के मन में तो वह जिज्ञासा होता है, और जानने को जो व्यक्ति इच्छुक हो वह जिज्ञासु होता है। मोक्ष की इच्छा मुमुक्षा, मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु, तीनों में छोटों की मात्रा होंगी। मुमुक्षु, पीने की इच्छा पिपाशा, पीने की इच्छा रखने वाला पिपासु, मरने की इच्छा रखने वाला मुमूर्षा, मुमूर्षु, और मरने की इच्छा मुमूर्षा। मरने की जो इच्छा है उसमें आप देख रहे हैं मुमूर्षा, मुमुक्षा, लिप्सा, ठीक है, ये आ रहे हैं। और जैसे हम मुमुक्षु आया, ऐसे ही मरने की जो इच्छा रखने वाला व्यक्ति है वो मुमूर्षु, मुमूर्षु होगा। यहाँ मुमुक्षु। देने की इच्छा दीक्षा, युद्ध की इच्छा युयुत्सा, जो युद्ध की इच्छा मन में हो तो उसे एक शब्द में लिखते हैं युयुत्सा। और युद्ध की इच्छा रखने वाला युयुत्सु, जीतने की इच्छा जिगीषा, और पाने की इच्छा लिप्सा, बोलने की इच्छा मन में है तो विवाक्षा, जीवित रहने की इच्छा जिजीविषा, और जीतने की इच्छा जिगीषु, और बोलने की इच्छा रखने वाला विवाच्छु। तो आपने ये देखा कि मैंने सबको एक साथ, जो एक जैसे हैं, जिनमें इच्छा जुड़ी हुई है या इच्छा रखने वाला या इच्छा, तो इच्छा और इच्छा रखने वाला सब एक साथ संकलित कर दिए हैं। कहीं दूर जाने की जरूरत नहीं, ढूंढने की जरूरत नहीं है। इसलिए इसका बेहतर अच्छे से जो है रिवीजन करिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, देखते रहिए, समझते रहिए। विद्यार्थियों, प्रतियोगी साथियों, सबसे पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। यह अति महत्वपूर्ण अनेक शब्दों के लिए एक शब्द हैं जिनका अभी अभ्यास करते हैं। जैसा पहला है बरसात के 4 महीने, तो इसके लिए शब्द, एक शब्द क्या है? चतुर्मास। ठीक है, जो बरसात के 4 महीने होते हैं उसके लिए चतुर्मास शब्द है। जिसके 4 पैर हों उसे क्या कहते हैं? चतुष्पद। और इसका तद्भव है चौपाया। तद्भव तत्सम आप सीख चुके हैं, ठीक है। अधिक दिनों तक जीने वाला क्या होता है? चिरंजीवी। चिरंजीवी। और जो चिरकाल तक बना रहे, चिर माने बहुत अधिक समय तक, उसे कहेंगे चिरस्थायी। चिरस्थायी, दोनों में भेद जानिए। छिपे वेश में रहना क्या कहते हैं उसे? छद्मवेश। वेश बदल कर छिपे वेश में रहना, छद्मवेश। दूसरे के दोषों को खोजना, छिद्रान्वेषण। सिक्के ढालने का कारखाना क्या कहते हैं उसे? यहाँ सिक्के ढाले जाते हैं, पढ़ा होगा इतिहास में। टकसाल क्या कहते हैं? टकसाल। उसी समय का, कोई व्यक्ति के उसी समय का, जिस समय उसका अस्तित्व है इस सृष्टि में, तो तत्कालीन या समकालीन। ठीक है, किसी भी पक्ष का समर्थन न करने वाला कोई व्यक्ति ऐसा हो जो दोनों पक्ष, 2 पक्ष होते, दोनों पक्षों का समर्थन न करे। ठीक है, किसी भी पक्ष का समर्थन न करे, तो उससे अधिक भी हो सकते हैं, तो उसे क्या कहेंगे? तटस्थ। 3 कालों की बात जानने वाला, तीनों कालों की बात जानने वाला क्या होता है? त्रिकालज्ञ। ठीक है, त्रिकालज्ञ कहते हैं। सत्व रज तम, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, 3 गुण हैं प्रकृति में, तो इन्हें हम कहते हैं त्रिगुण। क्या कहते हैं? त्रिगुण। सत रज तम।
दैहिक, दैविक, भौतिक 3 ताप हैं, तो इनके लिए एक शब्द है त्रिताप। दैहिक देह से संबंधित, दैविक दैवीय आपदाएं और भौतिक ताप। तीनों तापों को त्रिताप कहते हैं। ठीक है, किसी व्यक्ति के द्वारा पीड़ा पहुंचाया जाना भौतिक ताप के अंतर्गत आता है। वात, कफ, पित्त, तो वात, कफ, पित्त ये तीनों क्या हैं? त्रिदोष। इसी तरह से हर्र, बहेड़ा, आंवला तीनों को वात, कफ और पित्त का समन करने के लिए हर्र, बहेड़ा, आंवला ये तीनों क्या हैं? त्रिफला। त्रिफला लीजिए तो तीनों दोषों का समन होगा। 3 नदियों का संगम, गए होंगे, स्नान किया होगा, बताइए। बिल्कुल ठीक है, सही कह रहे हैं। त्रिवेणी, 3 युगों में होने वाला क्या होगा? बिल्कुल ठीक, जो कह रहे हैं वही सही। त्रियुगी, 3 लोकों का समूह क्या होगा? त्रिलोक। शीतल, मंद, सुगंध ये वायु के गुण है, क्वालिटी। शीतलता हो, मंदता हो यानी धीरे धीरे बह रही हो, और उसमें सुगंध हो, तो ऐसी वायु को कहते हैं त्रिविध वायु। त्रिविध वायु, ठीक है। जिसने किसी विषय में मन लगा दिया हो, जैसे आपने हिंदी पढ़ने में, रीजनिंग पढ़ने में, मैथ पढ़ने में, या टीजीटी, पीजीटी की तैयारी करने में, तो जिसने किसी विषय में मन लगा दिया हो उसे क्या कहेंगे? दत्त चित्त। पति पत्नी का जोड़ा, उसके लिए एक शब्द है, सबको पता है, लिखना सीख लीजिए। 10 वर्षों का समय, दशक, 10 वर्षों का समय दशक। जो दर्शन शास्त्र का ज्ञाता हो, क्या है उसके लिए एक शब्द? दार्शनिक। 2 बार जन्म लेने वाला, उसके लिए एक शब्द क्या आता है बताइए? द्विज। 2 बार जन्म लेने वाला द्विज है, उसके लिए शब्द द्विज होता है। अब यह ब्राह्मण का भी पर्यायवाची, क्योंकि ब्राह्मण का जब यज्ञोपवीत होता है तो दूसरा जन्म माना जाता है, विद्यारंभ जब गुरु के पास जाता है तो द्विज। पक्षी के पर्यायवाची में भी द्विज आता है, क्योंकि पक्षी पहले अंडे के रूप में जन्म लेता है और फिर दोबारा जन्म लेता है, वह जब अंडा फूट जाता है और संसार को देखता है तब, इसलिए द्विज। ठीक है। क्षमा पाने योग्य, क्षम में क्या होगा? क्षम में, जो क्षमा पाने योग्य हो। भूख से व्याकुल, भूख से व्याकुल क्या हो जाएगा? क्षुधातुर। ठीक है। इसके बाद वर्षा का अभाव, खूब वर्षा हो तो क्या कहते हैं? अतिवृष्टि। वर्षा के लिए शब्द क्या है? वृष्टि। वर्षा के लिए शब्द है वृष्टि। तीनों याद रखिए। खूब वर्षा हो तो अतिवृष्टि, और वर्षा का बिल्कुल अभाव हो तो अनावृष्टि।
अन उपसर्ग जुड़ जाएगा। ठीक। आकाश चूमने वाला, क्या उसके लिए शब्द प्रयोग होगा? आकाश चूमने वाला, गगन चुंबी। ठीक है। आभार मानने वाला, उसके लिए एक शब्द है आभारी। आभार मानने वाला आभारी। गोद लिया हुआ पुत्र, जानते हैं रानी लक्ष्मीबाई ने लिया था, क्या होता है? दत्तक। पुत्र या पुत्री दोनों हो सकते हैं। दंड दिए जाने योग्य, उसके लिए एक शब्द बहुत आसान है, ट्रेन में आपने पढ़ा होगा, देखा होगा, लिखा रहता है दंडनीय अपराध है। तो दंडनीय। अनुचित बात के लिए आग्रह, कोई बच्चा करे या व्यक्ति करे, अनुचित हो वो बात, तो अनुचित बात के लिए आग्रह क्या कहलाता है? हाँ, दुराग्रह। दुर उपसर्ग लग जाएगा, दुराग्रह। जिसका कोई अर्थ ना हो, बेकार की बात करे, क्या उसके लिए शब्द यूज होता है? निरर्थक। ठीक है। और जो दूसरों के अधीन हो, देखिए यहां आधीन नहीं लिखा है, ध्यान दीजिए, ये सही है अपने आप में। वर्तनी भी सीखते चलिए। अधीन, अधीन जब लिखा जाएगा तो इस तरह से लिखा जाएगा। और जो दूसरों के अधीन हो तब क्या लिखा जाएगा? पराधीन। और पराधीन कैसे लिखा जाएगा? क्योंकि इसमें पर जुड़ जाएगा, पर और प्लस अधीन, तो जुड़ करके क्या बन जाएगा? पराधीन। ठीक है। संधि पढ़ाएंगे तो क्लियर और हो जाएगा। यहाँ आ है इसमें छिपा, ये आ है, दोनों मिलकर के बड़ा आ हो रहा है, दीर्घ संधि। तो जो दूसरों के अधीन हो, पराधीन। जो तर्क योग्य हो, अंतिम इस भाग का, जो तर्क योग्य हो, क्या है उसके लिए शब्द? देखिए इधर लिख रहे हैं, जो तर्क योग्य हो, तार्किक। ठीक है। तर्क योग्य हो, तार्किक। तो आप इसे तीसरे भाग तक दोहराते रहिए, पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, व्यस्त रहिए।